ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भिजवाए मुतअद्दिद समरियों की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1172 एहलकारों को फौजी एजाज़ात देने की मंजूरी। 17 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की भी मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ सिविल शख्सियात को कौमी एजाज़ात देने की मंजूरी। सदर ममलिकत ने कैदियों की सजाओं में खुसूसी मुआफ़ी की भी मंजूरी दी। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की है। खेल, सकाफत समेत दीगर शोबों में कामयाबी पाकिस्तानी अवाम की बेपनाह सलाहियतों की आईनेदार है। दिफाई सिक्योरिटी ताउन में इजाफा और सफारती कामयाबी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का मजहर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के अज़्म का आकाश है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन की जस्तजू पर भी पूरी तरह कारबंद है। पाकिस्तान की बुनियाद लाखों शहदा की कुर्बानियों से मजबूत हुई। दिफाए वतन, क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम आज़ादी पर जारी तहनीती पैगाम। कहा, कौम, कायद-ए-आज़म और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का एहसान कभी नहीं उतार सकती। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम हमारी ताकत और बका की जमानत है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ज़ाती मुफादात तर्क करके सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत के मालियाती खसारे में नुमाया कमी, सरकारी खराजात में इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमती हदफ के 100 अरब रुपए ज्यादा पेट्रोलियम लेवी वसूल। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 2025-26 में 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी कीमत में 50 अरब 16 करोड़ रुपए की अलग वसूल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में लेवी की वसूली में 347 अरब 24 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। वज़ारत खजाना की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में मालियाती खसारा GDP का 2.6% रहा। प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड 2.9% तक पहुंच गया। पेट्रोलियम लेवी की वसूली 29% इजाफे से 1567 अरब रुपए रही। सिविल हुकूमत के अखराजात 16% बढ़कर 1033 अरब रुपए हो गए। दिफाई अखराजात में भी 18% इजाफा हुआ। मीर रजा केस में सरबराही तहकीकाती कमेटी का टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा। मीर रजा के किचन का भी जायजा। सरबराह तहकीकाती कमेटी ने किचन खुलवाकर अमले से बातचीत की। क्राइम सीन के करीब से मट्टी और 2 तेजाब की बोतलें हासिल की। मुतालिका एहलकारों और अफसरान का तफसीली बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी जानिब मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त। कारोबारी शराकतदार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवा ली। आने वाली नस्लों को महफूज और बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं। इखलास और एहसास जिम्मेदारी ही हकीकी हुब्बुल वतनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पाया गया। कई दहाइयों के बाद कच्चे का इलाका महफूज बन चुका है। पंजाब के अजला में सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सूबे में कोई ऐसा इलाका नहीं जो नो गो एरिया हो। किसी का बाप भी पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए सूबे के नौजवानों को बहका रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवान अब उनकी हर चाल को समझ चुके। हमारे तमाम फोर्सेज बलूचिस्तान में अमन के लिए कुर्बानियां दे रही हैं। फोर्सेज की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। सोमाली कज़ाकों की तहवील से 10 पाकिस्तानियों की बाजियाबी की कोशिशों का जायजा। इसहाक डार की तमाम मुतालिका इदारों को बाहमी राब्ता और हम आहंगी मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। कहा, सोमाली हुकाम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ सफारती राब्ते तेज किए जाएँ। पेट्रोल की कीमत में 45 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का ऐलान 14 अगस्त तक के लिए किया गया है। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 7वें रोज जारी। मामले के हल के लिए वफाकी और सूबाई नुमाइंदों के साथ आज दोबारा मुज़ाकरात। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अपने वीडियो बयान में कहा, आज फिर से KPT में वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग और सिंध हुकूमत के वज़रा से मुज़ाकरात होंगे। कल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने वज़ीर दाखिला सिंध और दीगर वज़रा को हमारे मसाइल हल करने की हिदायत की। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगी।
चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज हफ्ता और 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज बुध को होगी। चेयरमैन मरकज़े रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास के बाद ऐलान। और ईरान के क्रिकेट एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर आमद, पीसीबी हेडक्वार्टर्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। तरबियती सहूलियात का भी जायजा लिया। पाकिस्तानी कोचिज़ के ईरान की जूनियर और सीनियर टीमों को कोचिंग और महारत फराहम करने की यकीन दहानी।